नमस्ते। कक्षा 12 में अध्ययन अध्यापन करवाने वाले सभी विद्वान साथियों, विदुषी बहनों और हिंदी साहित्य का अध्ययन करने वाले सभी बच्चों को नमस्ते और आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आप देख ही पा रहे हैं कि कक्षा 12 के विषय हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के अंतिम अध्याय कुटज, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज हमें इस पाठ के प्रश्न उत्तरों पर बात करेंगे। चूँकि इससे पहले एक वीडियो लगाया था जिसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन और रचना परिचय अर्थात उनके साहित्यिक परिचय का जिक्र हमने किया था। बाकायदा इसी प्रकार से हाथ से लिखे हुए नोट्स वहाँ पर आपको उपलब्ध करवाए गए थे। आप वीडियो से लिख सकते हैं, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। आपका होमवर्क जो है वो इस पर यहाँ से कर सकते हैं। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, कूटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा गया है? तो उत्तर में लिखेंगे, गाढ़े का साथी कठिन समय में साथ देने वाले को कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि गाढ़े का साथी कहा किसे जाता है? तो कठिन समय में साथ देने वाले को ही क्या कहा जाता है? गाढ़े का साथी। गर्मी के समय जब अन्य कोई पुष्प नहीं खिलते तब कुटज खिलता है। कालिदास द्वारा मेघदूत में यक्ष द्वारा अपनी प्रिया तक संदेश भेजने के लिए मेघ को मनाया गया था। मतलब मेघदूत में क्या किया, एक यक्ष है जो अपनी प्रेमिका को संदेश भेजना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने मेघ अर्थात बादल को मनाया और तब कुटज के पुष्प ही उनको भेंट किए गए थे। मतलब यक्ष के सामने एक मुसीबत थी कि कहाँ से क्या भेंट दे उसे, तब कुटज के फूल दिए थे। तो कुटज के फूल दिए तब क्या हो गए, वो गाढ़े का साथी, मतलब मुश्किल वक्त में साथ देने वाला। उस समय रामगिरी पर मतलब रामगिरी पर्वत पर अन्य कोई पुष्प उपलब्ध नहीं था, तब कुटज ही काम आया था। इसी कारण आचार्य द्विवेदी द्वारा कुटज को गाढ़े का साथी कहा गया है। अगला प्रश्न है, नाम क्यों बड़ा है? लेखक के विचार अपने शब्दों में लिखिए। तो नाम बड़ा है या रूप? इस प्रश्न का जवाब देते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि रूप से पहले यदि नाम का जिक्र हो जाता है, तो इससे देखिएगा, मैं यहाँ रोकता हूँ। यदि रूप से पहले नाम का जिक्र हो जाता है तो उस नाम के कारण से हमारे मन में, हमारे दिलो दिमाग में एक फिल्म बनी होती है हर व्यक्ति के प्रति। जैसे कोई कहे, आपके बड़े भैया, बड़ी बहन, छोटा भाई, छोटी बहन, कोई भी कहे कि नाना जी आए हैं, तो नाना जी का एक चित्राम आपके दिलो दिमाग में पहले से छाया हुआ है और जो ही नाना जी का नाम सुनेंगे तो वो चित्र दिमाग में उपस्थित हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा क्या लिखा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि रूप से पहले यदि नाम का जिक्र नहीं किया जाए तो रूप की पहचान अधूरी रह जाती है कि कोई आया है, कौन आया है पता नहीं। इसलिए लेखक ने नाम को बड़ा माना है। नाम इसलिए बड़ा है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है। नाम क्यों बड़ा है? क्योंकि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है, मतलब समाज में वह नाम प्रचलित है, इसलिए नाम बड़ा है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान इत्यादि की पहचान उसके नाम के कारण से ही होती है। अतः नाम रूप से बड़ा माना गया है। जैसे जयपुर, कहाँ गए थे? जयपुर। अब जयपुर की एक पहचान, एक फ़िल्म हमारे दिलो-दिमाग में बनी है कि वहाँ नाहरगढ़ का किला है, जंतर मंतर है, हवा महल है, बिड़ला मंदिर है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है और वह राजस्थान सरकार या राजस्थान राज्य की राजधानी भी है, राजस्थान सरकार का सचिवालय वहाँ। तो इसलिए नाम से ही क्या हुआ, हमारे मन में एक फ़िल्म बनी, एक पहचान बनी, इसलिए नाम को क्या माना गया है? रूप से बड़ा। अगला प्रश्न है, कोट, कोटज और कोटनी शब्दों का विश्लेषण कर उनमें आपसी संबंध स्थापित कीजिए। उक्त शब्दों पर चर्चा करते हुए आचार्य द्विवेदी लिखते हैं कि कुट के दो अर्थ होते हैं। किसके? कुट के दो अर्थ, पहला घड़ा और दूसरा घर। अब कुट से पैदा होने वाले को कुटज कहा जाता है। घर में काम करने वाली दासी को कुटकारिका या कुटहारिका भी कहा गया है। जरा, जरा का अर्थ यहाँ पर थोड़ा, कि थोड़े गलत ढंग की दासी को कुटन्नी भी कह दिया जाता था। कुट शब्द के घर वाले अर्थ के कारण ही कुटिया एवं कुटीर शब्द प्रचलन में आए हैं। अगस्त्य मुनि को भी कुटज कहा जाता है। वे घड़े से तो क्या पैदा हुए होंगे, संभवतः दासी पुत्र होने के कारण ही कुटज कहे जाते हैं। इसलिए कुट, कुटज और कुटनी इन शब्दों का आपस में एक तालमेल बैठता है। अगला क्वेश्चन है, कुटज किस प्रकार अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा करता है? अपराजेय, जो कभी हारती नहीं, ऐसी जीवनी शक्ति, ऐसे जीवन की ऐसी शक्ति की घोषणा किस प्रकार से करता है?
तो इसका जवाब हम क्या लिखेंगे? इसका जवाब हम लिखते हैं कि कुटज पहाड़ों पर उगने वाला पेड़ होता है। यह कठोर पाषाणों मतलब पत्थरों को भेद कर, झंझा तूफानों को रगड़ कर अपना भोजन या भोज्य प्राप्त करता है। वह भयंकर लू के थपेड़ों में भी सैरस बनकर खिला रहता है। इस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रहकर कुटज अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा करता है। अंतिम लाइन बड़ी महत्वपूर्ण देखें कि विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रहकर कुटज अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा करता है। ये मुख्य लाइन है, लेकिन इसकी भूमिका बनाने के लिए हमें ये जो ऊपर वाली बात है, वह पाषाणों को भेद कर अपना भोजन प्राप्त करता है, झुंझा तूफानों से रगड़कर या उनसे लड़कर, और भयंकर लू के थपेड़ों में भी सैरस बना रहता है। इसलिए वह हमें और उसकी जीवनी शक्ति जो है वह हमें अपराजेय दिखाई पड़ती है। पांचवा प्रश्न है, कुटज हम सभी को क्या उपदेश देता है? टिप्पणी कीजिए। तो कुटज हम सभी को विपरीत परिस्थितियों में जीने का उपदेश देता है। जीवन चाहे जितनी मुसीबतों से घिरा हो, हमें सदैव कुटज की भांति हंसते रहने की प्रेरणा मिलती है। कुटज किसी का अपमान नहीं करता, न लाभ प्राप्ति के लिए ग्रहों की खुशामद ही करता है। सुख दुख, प्रिय अप्रिय स्थितियों में भी भेदभाव नहीं करता, अर्थात सुख हो या दुख हो, या कोई चीज प्रिय हो या अप्रिय हो, सबको समान भाव से ग्रहण करता है। भेदभाव नहीं करना और जो मिले उसे ग्रहण करने का उपदेश कुटज हम सबको देता है। अगला क्वेश्चन है, कुटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? तो लिखेंगे कि कुटज के जीवन से मुश्किल वक्त में किसी दूसरे के काम आने, आपने देखा होगा यक्ष के काम आए थे कुटज के पुष्प, तो मुश्किल वक्त में किसी के काम आने, सुख दुख को सम भाव से ग्रहण करने, मतलब समान भाव से ग्रहण करने, स्वाभिमान के साथ जीवन जीने, अपने लाभ के लिए समझौतावादी न बनने। अब देखते हैं राजनीति का तो हाल ये है कि लोग पार्टियां बदल लेते हैं। कल तक जिसे बहुत बुरा गंदा सुगला बता रहे थे, आज उसकी बड़ाइयां कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार से तो समझौतावादी नहीं बनता है, अंधविश्वासी न बनने, है ना, अंधविश्वासी न बनने, मतलब लेखक ने कहा ना कि वह ग्रहों की खुशामद नहीं करता, मतलब अंध वो कहीं कोई उंगलियों में अंगूठियां पहनते हैं लोग बाग, तो उस प्रकार के किसी प्रकार के टोटके में नहीं पड़ता है। किसी का मजाक न उड़ाने, लालच न करने जैसे अनेक जीवन मूल्यों की सीख हमें कुटज से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, कुटज क्या केवल जी रहा है? लेखक ने यह प्रश्न उठाकर किन मानवीय कमजोरियों पर टिप्पणी की है? कुटज केवल जी ही नहीं रहा है, अपितु जीवन का आनंद ले रहा है। इस कथन के माध्यम से लेखक ने अनेक मानवीय कमजोरियों को उजागर करते हुए उनसे मुक्त होने का संदेश दिया है। जिन मानवीय कमजोरियों का जिक्र किया गया है वे इस प्रकार हैं। मानव मन लालची होता है, जिसके कारण वह दूसरों की चापलूसी करता है। दांत नहीं फोड़ता, मतलब उसकी ऐसी बात जिस पर गुस्सा आना चाहिए था वहां भी वो ही करके दांत निकालता है। तथा तलवे चाटता है, मतलब चमचागिरी करता है, चापलूसी करता है ना, खुशामद करता है। जिससे स्वयं पर विश्वास है वह कभी किसी दूसरे की चापलूसी नहीं करता। कुटज भी ऐसा ही है। मानव हर किसी को अपमानित करने की कोशिश करता रहता है। वह अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु अनेक अंधविश्वासों को मानने लगता है। इससे मानव का जो मूल व्यक्तित्व है वह छुप जाता है। तो ये मानवीय कमजोरियां थी जिनको कुटज के माध्यम से लेखक ने उजागर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक क्यों मानते हैं कि स्वार्थ से भी बढ़कर जिजीविषा से भी प्रचंड कोई न कोई शक्ति अवश्य है? स्वार्थ से भी बड़ी और जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा से भी प्रचंड कोई एक शक्ति है, तो वह कौन है? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पाठ के अंतिम वाले पेज के पीछे पर लिखा है, लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि स्वार्थ और जिजीविषा से भी बढ़कर कोई शक्ति है जिसके वशीभूत और उसकी इच्छा व योजना के अनुसार ही मानव जी रहा है। तो यहाँ लिखा है कि एक ऐसी और इतिहास शक्ति है जिसके वशीभूत और जिसकी इच्छा और योजना के अनुसार ही मानव जी रहा है। वह शक्ति इतिहास विधाता है, मतलब भगवान है।
कई बार मनुष्य को भ्रम हो जाता है कि वह अन्य लोगों पर उपकार कर रहा है, मतलब अपने वहम वहम हो जाता है कि हम किसी दूसरे का भला कर रहे हैं, जबकि सामने वाला सोचता है कि मेरा अपकार मतलब मेरा बुरा कर रहा है। अब दोनों स्थितियां गलत हैं। यदि आपको इस बात का घमंड है कि मैं भला कर रहा हूं तो भी गलत है। दूसरे सामने वाले को इस बात से आपसे कौफ्त है कि ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, इससे तो मेरा बुरा हो रहा है, तो भी गलत है। लेकिन सत्य तो यह है कि न कोई किसी पर उपकार कर रहा है और न किसी का अपकार। बस सब उस इतिहास विधाता की इच्छानुसार अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मतलब जीवन एक रंगमंच है और हम उसके एक पात्र हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं बस। जैसे नाटकों में होता है, जब मानव समाज हित में स्वयं को समर्पित कर देता है, तब उसे संतोष की अनुभूति होती है। बिल्कुल सही बात है, आपने कोई सामाजिक कार्य किया, बहुत अच्छा लगा आपको, आपको संतुष्टि मिलती है, लेकिन वह उसमें स्वार्थ देखने लगता है कि मैंने इतना किया, मुझे मिला इतना। तो वहां क्या होता है, तो मानव को संतोष की बजाय बेचैनी होती है। तब उसका नजरिया भी मलिन मतलब गंदा हो जाता है, और ऐसी स्थिति में न उसका स्वार्थ सिद्ध हो पाता है और न ही समाज हित अर्थात परमार्थ सिद्ध हो पाता है। 9वां क्वेश्चन है कि कुटज पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। मतलब ये वास्तविकता नहीं है, जैसे किसी चीज को हमने सुख के रूप में लिया तो वो सुख के रूप में, और वही चीज दुख के रूप में भी हो सकती है। आचार्य द्विवेदी का मानना है कि दुख और सुख मन के विकल्प मात्र हैं। जिसका मन वश में है वह सुखी है, और जिसका मन वश में नहीं है या परवश है वह दुखी है। मतलब जिसका अपने मन पर वश है, अधिकार है, नियंत्रण है, कंट्रोल है, वह तो क्या है, सुखी। और जिसका कंट्रोल नहीं है या परवश है वो क्या है, दुखी। मन वश में न होने या परवश होने का आशय है खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चाटुकारिता करना इत्यादि। आपका मन वश में नहीं है तब आप किसी की खुशामद करेंगे, न हंसने वाली बातों पर हंसेंगे और चाटुकारिता करेंगे। जिसका अपने मन पर वश नहीं है वह अपनी गलतियों को छिपाने के लिए मिथ्या मतलब झूठे आडंबर रचता है, दिखावा करता है, दूसरों के लिए षड्यंत्र रचता है और दुखी रहता है। जिसका अपने मन पर वश होता है वह सुखी रहता है, वह अपने पर मन को हावी नहीं होने देता। बिल्कुल कुटज की तरह से। ये देता शब्द है, इसको थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा सही हो गई थी इधर। 10वां क्वेश्चन है, लेखक ने कुटज को ही क्यों चुना होगा। तो कुटज एक ऐसा पेड़ है जो भरी गर्मी में पुष्पित व पल्लवित रहता है। पुष्पित का मतलब जिस पर पुष्प खिले हो, और पल्लवित का मतलब जिसको जो हरे पत्तों से लदा हो। इसमें अपराजेय जीवनी शक्ति है। इसकी जड़ें पाताल को फोड़कर अपने लिए भोज्य तलाशती हैं। तूफान से मुकाबला करके वातावरण की नमी चूस कर गर्मी के मौसम में भी फूलों से लदा रहता है। कालिदास ने मेघदूत में लिखा है कि जब यक्ष अपनी प्रेयसी तक संदेश भेजने के लिए मेघ की अभ्यर्थना करता है, तब भी यक्ष को और कुछ नहीं मिलता, तो उसने कुटज के पुष्प ही अर्पित किए थे। इस प्रकार अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति और कठिन परिस्थितियों में काम आने के गुणों से प्रभावित होकर ही लेखक ने अपनी बात कहने के लिए कुटज को चुना होगा। मतलब कुटज एक बहाना था, लेखक को जो अपनी बात कहनी थी वो कही, और इसके माध्यम से क्या हुआ, लेखक का संदेश भी मिल गया। और क्या हुआ, कुटज जो संस्कृत साहित्य में अच्छा खासा प्रसिद्ध था, लेकिन ज्यादा अपमान ही मिला उसे। तो इन बातों से भी, और वो इन बातों से भी समाज को उन्होंने रूबरू करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटज की विशेषताओं का उल्लेख करने वाले 10 वाक्य छांट कर लिखिए। तो पहला है, कुटज ठिगना किंतु शानदार वृक्ष है, वह भीषण गर्मी में भी फूलों से लदा रहता है। दूसरा है, शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों में उगने वाला यह वृक्ष हर प्रकार के द्वंद्व से परे है। और वहां आपके लिए जो शब्द था किताब में वह था द्वंद्वातीत, मतलब द्वंद्व से अतीत, मतलब है द्वंद्व को पीछे छोड़ने वाला। कुटज गाढ़े का साथी होता है। कुटज की जीवनी शक्ति अपराजेय है। पांचवा, कुटज निडर व अपराजित स्वभाव वाला वृक्ष है। छठा, कुटज अविचल भाव से सब परिस्थितियों को ग्रहण करता है। सातवां, कुटज अपने पर मन को हावी नहीं होने देता बल्कि स्वयं मन की सवारी करता है।
8वां है कुटज संस्कृत साहित्य का चिर परिचित किंतु अपमानित सा वृक्ष है। 9वां है पहाड़ पर उगने वाला यह वृक्ष पाताल की गहराइयों से अपना भोज्य संचित करता है। और 10वां है सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, सबको समान भाव से ग्रहण करता है। कुछ अन्य क्वेश्चन है जो आपके सामने है। गाडे का साथी किसे कहा गया है? तो कुटज को। कुटज वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय के नीचे अर्थात दक्षिण में शिवालिक पर्वत श्रृंखला में। तीसरा है लेखक ने सोशल सेक्शन किसे कहा है? तो नाम बड़ा या रूप की बहस में लेखक नाम को बड़ा मानते हैं, क्योंकि नाम को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है और इसी सामाजिक स्वीकृति को आधुनिक युग के शिक्षित लोग सोशल सेक्शन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सोशल सेक्शन कहते हैं। लेखक ने संस्कृत की किस विशेषता का उल्लेख किया है? तो उत्तर में लिखेंगे लेखक का मानना है कि संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है, क्योंकि संस्कृत में शब्दों के संग्रह में कोई निषेध स्वीकार नहीं किया गया है, अर्थात ये सभी प्रकार के शब्दों को अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।